हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में भाग 6 समीकरण को सॉल्व करना सिखाएंगे। एनसीईआरटी के प्रश्न ही हैं। भाग 5 तक आगे वीडियो अपलोड में है, आप जा कर के देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार आने के चांस हैं 2025 में। ठीक है, 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है भाग 6 में। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण लिखना है। संतुलित समीकरण करने के लिए 4 नंबर का या 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कई सत्रों से देखा जा रहा है कि समीकरण संतुलित करने के लिए नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार चांस है पूछने का, क्योंकि कई बार से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अब की बार पूछा जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल। ये 2022 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है और अब की बार 2025 में आने का चांस है। तो इसलिए इसे मिस ना किया जाए और अच्छे से समझा जाए और तैयार किया जाए बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि एक एक नंबर ही हमें अपने सपनों को पूरा कराता है। एक एक नंबर से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी मंजिल से वापस लौटना पड़ता है। तो एक एक नंबर तैयार करते चलिए। तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बुझा चूना कहते हैं। बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी चीज बुझता कब है? जब वह जल से क्रिया करता है। तो ये जल से क्रिया करके बुझ चुका है, इसलिए इसे बुझा चूना कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 किससे क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें से एक ऑक्सीजन इससे ले लेगा। कैसे लेगा? हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। कैल्शियम की संयुक्ता होती है 2, कार्बन है हमारे पास CO2, एक ऑक्सीजन इसके साथ जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट। अगर छोटा ओ बना दोगे तो हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट प्रतीक बनाओगे तो पेपर में एग्जामिनर गलत काट देगा, इसलिए ओ बड़ा रहना चाहिए। जितना बड़ा सी होना चाहिए उतने ही बड़े ओ को रखना पड़ेगा कार्बोनेट में। तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब प्लस में बन क्या रहा है? जल। प्लस में बन रहा है जल। जल भी हमने बना दिया। अब इसे बैलेंस करने की बात है, संतुलित करने की बात है। तो कैल्शियम कितना है? 1 है। कैल्शियम कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। 2 एकन्नम 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4। यहाँ पे कितने हैं? 3 1 4। ठीक है। कार्बन कितने हैं? 1 है। तो कार्बन कितने? 1 है। तो ये समीकरण हमारा क्या है? बैलेंस है। इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करेगा। जिंक क्या है? सिल्वर नाइट्रेट से करके क्या बनाएगा? सिल्वर, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना लेगा। तो जिंक का प्रतीक Zn और सिल्वर Ag और नाइट्रेट NO3। ठीक है, तो क्या बना लेगा? इसमें बना लेगा जिंक नाइट्रेट और प्लस में सिल्वर निकलेगा Ag। लेकिन क्या है? सूत्र हमारा सही है, सूत्र हमारा भी रॉन्ग है। कौन सा? सिल्वर नाइट्रेट का। क्यों? जिंक की संयुक्ता होती है 2। यदि जिंक की संयुक्ता 2 है और नाइट्रेट की संयुक्ता 1 है तो नाइट्रेट को लेना पड़ेगा यहाँ पे नाइट्रेट के 2 अणु। नाइट्रेट के 2, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो होल ट्वाइस कर देते हैं। अब इसे बात आती है बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने का आता कैसे है? यहाँ पे नाइट्रेट के 2 अणु, यहाँ पे 1, इसे करते हैं 2, तो सिल्वर भी 2 हो गया, सिल्वर भी यहाँ 2 हो जाएगा। जिंक हमारा 1 है, जिंक हमारा 1 है। तो ये समीकरण हमारा हो गया सॉल्व। लेकिन इसमें कौन सी अभिक्रिया लग रही है? विस्थापन अभिक्रिया लग रही है, जो कि यहाँ पे पूछा नहीं गया है।
लेकिन हम जान लेते हैं अभिक्रिया कौन सी लग रही है। तो संतुलित करने के लिए तो अभिक्रिया का नाम भी पूछ सकता है बहुविकल्पी में। तो इसमें अभिक्रिया कौन सी हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया। कैसे जानेंगे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है? यदि एक अणु, एक कहीं पर भी एक अणु हो, जैसे कि यहाँ पे एक अणु है तो केवल विस्थापन अणु है, यहाँ पे दो अणु है तो विस्थापन अणु है। यदि दोनों जगह दो दो अणु होते तो दो विस्थापन होता। यहाँ पे जिंक अकेला है इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? एल्युमिनियम की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ कराने पर एल्युमिनियम क्लोराइड तथा कॉपर बनता है। तो एल्युमिनियम का प्रतीक Al, कॉपर CO क्लोराइड Cl2। कॉपर की संयुक्ता 2 होती है इसलिए कॉपर क्लोरीन को 2 अणु रखेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, एल्युमिनियम की संयुक्ता 3 होती है तो क्लोरीन को कर लेगा अपने साथ 3 अणु ले लेगा, और क्या निकल रहा है? कॉपर। अब आती है बात बैलेंस करने का। एल्युमिनियम की 3 संयुक्ता होती है इसलिए क्लोरीन को 3 अणु अपने साथ रखेगा। किस प्रकार से? यहाँ देखिए, एल्युमिनियम 3, 1 2 और 3, 3 इसके हैंड है, 3 इसके हाथ हैं, तो तीनों में क्लोरीन लेगा अपने साथ। तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम Cl3। तो एल्युमिनियम Cl3। ठीक, Cl यहाँ पे 3 है, क्लोरीन 3 है तो इसमें 3 से गुणा, इसमें 2 क्लोरीन था इसमें 2 से गुणा, 2 एल्युमिनियम हो गया तो 2 एल्युमिनियम, 3 कॉपर हो गया 3 कॉपर। ये भी हमारा क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी लग रहा है विस्थापन अभिक्रिया, इसमें भी विस्थापन अभिक्रिया लग रही है। कभी कभी पूछ लेता है बहुविकल्पी में कि कौन सी अभिक्रिया समीकरण में अभिक्रिया का नाम बताइए, निम्न समीकरण में अभिक्रिया का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम का संयुक्त होता है 2 इसलिए क्लोरीन को रखेगा 2। सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट यानी पोटेशियम के सल्फेट यानी SO4। सल्फेट की संयुक्ता होती है 2, पोटेशियम की 1, तो पोटेशियम के साथ 2 सल्फेट के साथ 2 पोटेशियम लगेगा। इसमें क्या है? 2 अणु दिख रहा, 1 2 1 2, इसका मतलब 2 विस्थापन अभिक्रिया। आयनों का अदला बदली हो जाएगा। तो हमने बताया था क्या कि आयन को कैसे हम समझेंगे? 90% हमारा यही क्रम चलता है, केवल 10% ही है कहीं कहीं बदल जाता है। क्या है? पहला प्लस दूसरा माइनस, प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस इसके साथ, ये माइनस ये प्लस इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? बेरियम, बेरियम सल्फेट SO4, आगे पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक, अब बात आती है बैलेंस करने का। तो पोटेशियम देख लीजिए इधर कितने हैं? 2 पोटेशियम, क्लोरीन 2, इधर कितने? 1 1, तो 2 से गुणा। बाकी और कोई दिक्कत? 1 बेरियम, 1 बेरियम, सल्फेट 1 सल्फेट 1, तो ये भी समीकरण हमारा हो गया बैलेंस। इसमें हो रहा है 2 विस्थापन अभिक्रिया, इसमें हो रहा है 2 विस्थापन अभिक्रिया। अगर आप अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, यहीं से हमारा वीडियो ये समाप्त होगा। आगे चलेंगे दूसरा चैप्टर में हेडिंग टू हेडिंग चलेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे और एक एक टॉपिक को एकदम आसानी से समझते चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें भी क्या करना है? समीकरण को संतुलित करना है और अभिक्रिया का नाम बताना है। ठीक है, चलो ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से संबंधित लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? निम्न अभिक्रिया को संतुलित करना है एवं अभिक्रिया का नाम बताइए। इसमें समीकरण को संतुलित भी करना है और अभिक्रिया का नाम भी बताना है। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। हम आगे आपको बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि अभिक्रिया का नाम कैसे पहचान करेंगे और कौन सी अभिक्रिया इसमें लग रही है वो कैसे जानेंगे। यहाँ पे हम समीकरण को संतुलित भी करेंगे और अभिक्रिया का नाम भी जानेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड।
पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है पोटेशियम के ब्रोमाइड Br। ठीक, AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। A और Q का मतलब क्या है? जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन। AQ जलीय विलयन है। AQ क्या है हमारा? जलीय विलयन है। ठीक है, बाकी यस जो है वो है ठोस, यस जो है वो है ठोस, और जी जो है वो है गैस, और एल कहीं पे होगा तो वो है द्रव। ठीक, ये इतने पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में उपस्थित है, अवस्था का पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, बेरियम आयोडाइड, बेरियम यानी कि Ba, आयोडाइड यानी कि I। बेरियम की संयुक्ता 2 होती है तो आयोडाइड की 1 होती है, 2 लेगा, क्रिया करेगा तो बना लेगा क्या? पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, और बेरियम ब्रोमाइड बना लेगा, तो बेरियम Ba और ब्रोमाइड यानी कि Br का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस का चाहे करें और चाहे तो हम 2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही करते हैं क्योंकि दोनों को प्रतीक तो एक एक ही अणु है ना, तो 2 कर सकते हैं। अब बैलेंस कर लेते हैं, कितने Br यहाँ पे हैं, ब्रोमियम कितने हैं? 2 हैं, इधर कितने? 1 है, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, पोटेशियम 2 हो गया, तो इसमें 2 से करेंगे, तो आयोडाइड कितना है? 2 है, 2 आयोडाइड 2 पोटेशियम, 2 आयोडाइड 2 पोटेशियम, 2 ब्रोमियम 2 ब्रोमियम, बेनियम 1 और ब्रेनियम 1, बेरियम 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एक क्रिया का नाम क्या है? 2 अणु इसमें दिख रहा है, 1 2 1 2, इसका मतलब 2 विस्थापन अभिक्रिया, 2 विस्थापन अभिक्रिया इसमें लग रही है। ये पूछा गया नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिंक कार्बोनेट को क्या करेगा? गर्म करेगा, यहाँ पे गर्म किया जाएगा। ठीक है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। एस का मतलब ठोस। जब इसे गर्म करेंगे जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। जिंक ऑक्साइड कैसे रहेगा? ठोस में ही रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र होता है ZnCO3। इसे क्या करेंगे? गर्म करेंगे, यानी कि गर्म करें, चाहे तो 2 अभिकार में टूटेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया हो रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक था, एक उत्पाद है, उधर 2 अभिकारक बन गए, एक उत्पाद उधर 2 अभिकारक बन गए, इसका मतलब अलग हो गया। अलग होना यानी कि वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें वियोजन अभिक्रिया हो रही है। बैलेंस करना है, कार्बन कितने? 1, कार्बन 1, जिंक कितने? 1 1, ऑक्सीजन कितने? 3, 1 और 2 3। ये तो बैलेंस है, इसमें बैलेंस करने की इसकी आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन को क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेता है, जो कैसा है? जलीय विलयन है। ठीक है, अब क्या होगा? जलीय विलयन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे गैस गैस जब क्रिया करता है तो वो गैस में ही बदल जाता है। क्यों? हाइड्रोजन क्या होगा? गैस अवस्था में, क्लोरीन भी गैस अवस्था में है, गैस गैस, जब गैस गैस मिलेगा तो वह भी गैस में ही बदल जाएगा। ठीक, बैलेंस करना है, 2 है 2 है, 2 से गुणा, तो गैस में बदल गया, खत्म, क्वेश्चन है सॉल्व। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम Mg ठोस में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन में है, HCl। ठीक, ये किससे क्रिया करेगा? तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 होती है तो क्लोरीन को अपने साथ 2 अणु रखेगा, हाइड्रोजन गैस
निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 से गुणा, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। यदि आपको क्वेश्चन ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें। और अब इसी वीडियो के आगे हम लेकर आएंगे दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण। एकदम आसान तरीके से एकदम एक एक पॉइंट को तोड़ करके तैयार करेंगे। और कमज़ोर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है।